फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट एट 50 एंड बियॉन्ड। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ और वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। ओबेसिटी जहाँ बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, वहीं ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। कहीं हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, तो कभी यही बॉडी शेमिंग का कारण भी बन जाता है। मोटापा केवल इंडिया में ही नहीं, सारे दुनिया में एक महामारी की तरफ फैल रहा है। तो आइए जानते हैं इसके कारण क्या है और इस पर क्या उपाय किया जा सकता है। ओबेसिटी को एक लाइफस्टाइल डिजीज कहा गया है। लाइफस्टाइल का मतलब है हमारे जीवन जीने का तरीका। हमारी दिनचर्या कैसी होती है, हम सुबह कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं और सारा दिन फिजिकल एक्टिविटी क्या करते हैं, ये सब मिलकर एक हमारा लाइफस्टाइल कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो अगर हम देखें तो पुराने ज़माने में इंसान जब जंगलों में भटकता था तो उसे अपने शिकार खुद तलाश करना पड़ता था, पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था फल फ्रूट तोड़ने, और ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने पड़ते थे जिससे उसे काफ़ी मेहनत होती थी। उसके बाद उसने खेती करना शुरू किया। खेती में भी काफ़ी हद तक फिजिकल एक्टिविटी और लेबर होता है, मगर जब दौर आया मशीनाइजेशन का तो उस वक्त हमारा फिजिकल लेबर बहुत ही कम हो गया, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारे हेल्थ पर पड़ा। इसके साथ ही जो हमारा डाइट है वो भी तेज़ी से बदल गया। पहले हम नेचुरल चीज़ें, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फूड ग्रेन्स खाते थे। तब केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे कमर्शियलाइजेशन हुआ, पैसों के लिए लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ शुरू किया, तो हमारे डाइट पर भी इसका इफेक्ट पड़ा। इसके साथ ही जब दंपति, महिलाएं और पुरुष काम करने बाहर निकले तो कुकिंग टाइम बहुत ही रिड्यूस हो गया। हमें कम समय में फटाफट इंस्टेंट खाना खाने की आदत हो गई और हमें ये बहुत ही कंफर्टेबल लगा कि भाई हम बाहर से कुछ प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड मिलने लगे, हमारे पास पैसा तो था। तो ये सब चीज़ें हमारे डाइट में बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गई, जिसकी वजह से हमारा जो नेचुरल फूड कंजम्पशन वो कम होकर प्रोसेस्ड फूड की तरफ चला गया। इस पैकेज्ड फूड में क्या होता है, इस पर हमने गौर नहीं किया। इसमें एडेड फ्लेवर्स होते हैं जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स भी हमारे सेहत पर दुष्परिणाम करते हैं। इन सब कारणों के वजह से हमारे बॉडी का संतुलन बिगड़ गया और हम ओबीस होने लगे। ओबेसिटी एक क्रॉनिक डिजीज बन चुकी है और ये अपने बॉडी में एक फर्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है तरह तरह की बीमारियों के लिए। हार्ट डिजीज हो गया, स्ट्रोक हो गया, यहाँ तक कि कैंसर भी मोटापे के कारण हो जाता है। तो ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके मुख्य 3 उपाय हैं। पहला है डाइट। डाइट को हमें बहुत ही कॉन्शियसली चूज करना चाहिए। डाइट में 3 मेन फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। ये पाया गया है कि इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं गेहूँ, चावल में, और यही हमारा डाइट का मेन स्टेपल फूड है। इसे हमें कम करना होगा। इसके साथ ही हमें थोड़ा प्रोटीन्स बढ़ाना होगा। प्रोटीन्स पाए जाते हैं फिश, एग्स, मटन, चिकन में, और जो वेजिटेरियन है उनको ये मिल सकता है पनीर, दाल, टोफू, मशरूम्स में। ये क्वांटिटी अगर हम हमारे डाइट में बढ़ा देते हैं तो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी हद तक कम हो सकता है। जब भी हम खाने की बात करते हैं तो हम रोटियों में ही उसका माप करते हैं। कोई कहता है कि मुझे लंच में 2 रोटियों खाने की आदत है, कोई कहता है मैं तो सिर्फ एक ही खाता हूँ। मगर हम ये नहीं पूछते कभी कि कोई सब्जी कितनी खाता है, कोई दाल कितना खाता है, और सलाद हर मील में है या नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हमें रोटी की क्वांटिटी कम करनी होगी और बाकी चीज़ें यानी कि सलाद और सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ानी होगी। इसके साथ ही मील के बीच का टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5 घंटे हर मील के बीच होना चाहिए अगर आप 3 मील लेते हो तो। और इसके बीच में आपने स्नैकिंग नहीं करनी चाहिए। स्नैकिंग से बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है हमारे शरीर पर। और अगर करनी ही है, बहुत ज़्यादा भूख लगी, अगर यंग बच्चे हैं जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनके लिए कुछ हेल्दी स्नैक्स देने चाहिए, जैसे कि चना हो गया। चने में काफ़ी प्रोटीन्स होता है, और मखाने हो गए। मखाने भी रोस्ट करके दिए जा सकते हैं जिससे उनका पेट भी भरा रहे और उनको
काफ़ी मात्रा में प्रोटीन्स और विटामिन्स भी मिले और उनका मोटापा भी ना बढ़े। अब दूसरा फैक्टर आता है एक्सरसाइज। मैं कहती हूँ ओबिसिटी इज़ द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ परस्यूट ऑफ कंफर्ट। यानी हम जितना कंफर्ट का पीछा करेंगे, हमारी ओबिसिटी उतनी ही ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। सेडेंटरी लाइफ ओबेसिटी पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट कर रही है। देखते हैं हम आजकल बच्चे सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, कहीं आना जाना हो तो गाड़ी पर ही आते जाते हैं। इसका इफेक्ट डायरेक्ट उनके मोटापे पर हो रहा है। इसके अलावा उठने और जागने का समय भी डिस्टर्ब हो चुका है। देर रात तक मोबाइल देखते बच्चे जागते रहते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं। इससे हमारा सर्केडियन क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है। ये हमारा सॉफ्टवेयर है जो हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को प्रॉपरली चलाता रहता है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो इसका इम्पैक्ट पूरे शरीर पर होता है। और सॉफ्टवेयर के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे तो इसका इम्पैक्ट हार्डवेयर पर होना ही है। तो इसलिए समय पर सोना और सुबह जल्दी उठना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए और ओबेसिटी पर कंट्रोल पाने के लिए। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ओबेसिटी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और इसी के कारण मोटापा बढ़ जाता है। खास तौर से महिलाओं के लाइफ स्पैन में 3 ऐसे इवेंट्स होते हैं जब उनके मोटे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि अचानक से कोई महिला मोटी हो जाती है, जैसे कि शादी के बाद या फिर डिलीवरी के बाद या फिर उसके मेनोपॉज के टाइम पर। तो ये तीनों समय हमें अपना आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और थोड़ी कॉशियसली और टोटल अवेयरनेस के साथ हमें खाना खाना चाहिए और हमारी एक्सरसाइज रूटीन पर हमें ध्यान देना चाहिए। इस टाइम पर ये सब डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ओबेसिटी का ऐसे है कि ओबेसिटी होने के बाद इसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मैं कहूँगी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मोटा होने के पहले ही आप चौकन्ना हो जाइए। अगर थोड़ा भी वजन बढ़ने लगे तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। अब आखिर में आती है नेचुरोपैथी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप। ओबेसिटी के लिए मैंने वाटर थेरेपी आजमाई है। कोल्ड वाटर से नहाना या कोल्ड वाटर शावर्स, इससे मैंने खुद अनुभव किया है। मेरा वेट 5 to 6 kg ज़्यादा था और ये सारी एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करने के बाद भी कम नहीं होता था। तब मैंने ये शुरू किया और इसके बाद मुझे इमीडिएटली 6 kg वेट मेरा कम हुआ और आइडियल वेट हो गया। तो ये वाटर थेरेपी जो है ट्रिगर करती है वेट लॉस को। तो वेट लॉस की जर्नी में आपको बहुत सी मुश्किलें आएंगी। हर एक इंसान अलग होता है, उसकी बॉडी अलग होती है और वो अलग से रिस्पॉन्ड करती है। कभी कभी कितनी भी एक्सरसाइज करो तो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। आपको अलग अलग चेंज करके एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। एक ही एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है। तो कभी आप जिम कीजिए, कभी आप योगा कीजिए, कभी रनिंग कीजिए। ये अलग अलग तरह से एक्सरसाइजेस करने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आई एम ए सर्टिफाइड नेचुरोपैथ। अगर आपको मोटापा कम करने में मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ डीएम मी और मैं आपको एक डाइट चार्ट और आपके लिए एक्सरसाइजेस का रूटीन आपको सजेस्ट करूंगी, जिससे मुझे उम्मीद है कि आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू।